सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा था और उसके पहले हम पैटर्न्स और कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज से हमारा एक्चुअल डे से चालू होगा, जो कि एरे से चालू होगा। एरे को मैं कम से कम 4 पार्ट में करेंगे। एक एरे वन के पार्ट वन पार्ट टू और एरे टू का पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में हम उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, पार्ट टू में कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और इसी तरह एरे टू में भी यही करेंगे। तो सबसे पहले आप हम लोग बोर्ड खोल लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल में एरे क्या होता है। एरे एक ऐसी स्पेस होती है। मैं बताता हूँ एरे होता क्या है। मैं एक बार बॉक्स बना लेता हूँ। होता क्या है एरो एक सेकंड। एरे हमारा वो होता है, वो स्पेस होती है मेमोरी के अंदर जिसमें हम एक कंटिन्यूअस और एक सेम डेटा टाइप वाली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, है ना। कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। अब एक्चुअली यूज कैसे आता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ मार्क्स स्टोर करते हैं। जैसे हम मार्क्स स्टोर करते हैं। मार्क्स एक हमारा हो गया मैथ्स का, हमारा फिर फिजिक्स का हो गया, हमारा केमिस्ट्री का हो गया। अगर ये हमारे 3 मार्क्स हैं तो इसमें हमारी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कोई ऐसी जगह चले जाएं कि हमें बहुत सारे लोगों का डेटा स्टोर करना पड़े, जैसे अभी तो हम खाली खुद का डेटा स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह का हम बहुत सारे स्टूडेंट का करें, स्टूडेंट वन का करें, स्टूडेंट टू का करें, टू का करें, इसी तरह स्टूडेंट थ्री का करें, तो हमारे पास इतना सारा डेटा हो जाएगा ना कि उसको मैनेज करना और उसको उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर हम एक एरे करते हैं, बनाते हैं, जो कि एक ऐसी लंबी सी बनाते हैं और फिर उसमें हम ऐसे कट लगा देते हैं। तो ये हमारी एरे बन जाती है। इसमें हम एक एक करके, तो अगर हम ऐसे अगर सब्जेक्ट बोला जाए तो ये वन कहलाएगा, टू कहलाएगा, थ्री थर्ड फोर्थ, है ना। लेकिन अगर हम उसकी एक्चुअल में इंडेक्सिंग की बात करें ना, तो हमेशा एरे चालू होती है जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री। एरे की जो भी इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा जीरो से ही चालू होती है ना। तो वो हमारा एरे हो गया। और अगर साइज देखा जाएगा, अगर मैं बोल दूं कि ये 50 साइज का है ना, तो ये जीरो से चल के ये 49 पे जाके एंड होगा, है ना। ये हमारा एरे हो गया और जो इसका साइज कहला गया वो हमारा साइज 50 कहला गया। और एरे बोल कह सकते हैं, जैसे एरे वो है जो कंटीजियस हो, कंटीजियस एंड सेम डेटा टाइप। मतलब क्या, सेम डेटा टाइप मतलब कैसे, अगर मैं स्टोर करना चाहूँ, मैं बोलूँ कि अब मुझे अब स्टोर करना है 1, 2, 5, लेकिन यहीं पे अगर मैं ये स्टोर कराने लगूँ हेलो, तो ये नहीं लेगा। ये हमारा, ये जो जो भी चीज़ ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें या फिर हमें सिर्फ इंटीजर ही करना पड़ेगा या फिर हमें स्ट्रिंग ही करना पड़ेगा। मतलब क्या कि हमारा एक ही डेटा टाइप होगा, चाहे तो ये हमारा हेलो हो ना, या फिर हाय हो, यही पूरा स्ट्रिंग हो, या फिर हमारा 1, 2, 3 ऐसे। तो ये हमारा चाहे हमारा सारा कुछ डेटा टाइप नंबर ही हो, है ना। मतलब ऐसा कि ये मेमोरी लोकेशन एक तो ऐसी होगी कि सारी कंटिन्यूअस होगी वन आफ्टर अनदर। मतलब कि इसके बाद यही स्पेस भरेगी, ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं और जा रहा है। एड्रेस हमेशा ये बराबर ही रहेगा। अब वो एड्रेस डेटा टाइप के हिसाब से होता है कि डेटा टाइप जैसे कैरेक्टर कितना ले रहा होता है, लेता है, इंटीजर कितना रखता है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। बाकी ये जो रहेगी कंटीजियस रहेगी, वन आफ्टर अनदर, और जो इसका डेटा टाइप होगा वो बराबर होगा। ठीक, तो और जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं बताता हूँ इंटीजर अगर स्टोर करते हैं, जैसे अगर हम इंटीजर स्टोर करते हैं, इंटीजर का जो साइज होता है ना वो 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूंगा कि एक सेकेंड,
ठीक, 4 बाइट्स का। तो क्या होगा अगर हम यहाँ इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, अगर मैं इसका एड्रेस 1000 मानता हूं ना, तो इसका एड्रेस जो होगा 1004 होगा। मतलब ये 4 बाइट से मिलकर के एक इंटीजर बन रहा होगा। और इसके अंदर स्टोर कितने कर सकते हैं वो तो सीधी बात है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, ठीक है। और अपने पास अगर इसी तरह एक 4 बाइट है ना, तो हम क्या करेंगे कि 8 4 जा 32 की पावर 32 इतनी वैल्यू तक हम स्टोर करा सकते हैं। तो बहुत स्पेस है, हम लगभग मैक्सिमम चीजें इसमें कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इसलिए ऐसा होगा। और यही चीज अगर मैं स्ट्रिंग के साथ कर, स्ट्रिंग नहीं कैरेक्टर के साथ कर दूं, तो कैरेक्टर कितना स्टोर करता है, कैरेक्टर स्टोर करता है 2, है ना। तो अगर एक सेकेंड, पहला अगर ये 1000 है, तो इसका जो स्पेस होगा, इसका जो एड्रेस होगा 1002 होगा। रीजन क्या है, जो हमारा कैरेक्टर है उसका साइज होता है 2 बाइट का। मतलब बोला जाए तो 2 की पावर 16 इतना साइज होता है ये कैरेक्टर का। तो जो भी एड्रेस होगा सीधी सी बात है दो दो बिट के गैप में आएगा ना, क्योंकि 2 बिट तो एक एक स्ट्रिंग के लिए है, मतलब एक कैरेक्टर के लिए है। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम कितने कितने सारे, अब एक्चुअल में जैसे विजुअलाइजेशन है कि एरे को हम ऐसे ही क्यों विजुलाइज करते हैं। इसका रीजन भी यही होता है कि जो हम मेमोरी जो स्टोर करती है ना, वो एक स्ट्रेट मैनर में ही एरे को स्टोर कर रही होती है। इसलिए हम हमेशा इसको लिखते भी स्ट्रेट लाइन में है और विजुलाइज भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में करते हैं। यही चीज अगर मैं ट्री की बात करूँ ना, ट्री एक स्ट्रेट मेमोरी लाइन में नहीं स्टोर होता, इसलिए हम उसको स्ट्रेट लाइन की तरह विजुलाइज नहीं करते। वही है कि एरे को स्ट्रेट लाइन में लिखने का, विजुलाइज करने का रीजन भी यही है, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर स्ट्रेट लाइन में स्टोर हो रही होती है। ये हो गया। अब एरे के अंदर हम कितने ऑपरेशन कर सकते हैं, क्रिएट क्रिएट कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये हम चार चार ऑपरेशन कर सकते हैं। अब मैं क्रिएशन का आपको एक वो सिंटेक्स ही बता देता हूँ कुछ, जैसे अभी इतने पूरे को कमेंट आउट। क्रिएशन क्या होगा, जैसे अगर मैं बोल दूं क्रिएट करना है, तो इसको इसका सिंटेक्स क्या होता है। अगर मुझे इंट को स्टोर करना है, इंट नंबर, एक स्पेस डालनी पड़ेगी और फिर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, न्यू। न्यू मतलब ये बोल रहा है कि हमको न्यू क्या करेगा, जो मेमोरी लोकेशन है ना, वो मेमोरी एलोकेट कर देगा इस नंबर वाले को, है ना। वो मेमोरी लोकेशन वो खुद ढूंढ के हमको एलोकेट कर देगा, ये हमारे न्यू का काम होता है। और फिर हम उसमें वापस से डेटा टाइप लिखेंगे इंट, और फिर ये स्पेस डाल के हमें कितने स्टोर करने हैं, जैसे हम 50 स्टोर करना है तो हम 50 लिख देंगे। ये हमारा क्रिएशन का एक सिंटेक्स हो गया। और अगर हमें एक और तरीका होता है, जैसे इंट नम करके ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं कि 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5, इस तरीके से भी कभी इसका क्रिएशन पूरा होता है। हाँ एक्चुअली सॉरी, इस तरीके से। या फिर अगर स्ट्रिंग करना है या फिर कैरेक्टर करना है ना। एक सेकेंड और देख लूँ मैं क्या टॉपिक है मेरे पास। हाँ ये, अगर मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना होता है तो फिर मैं उसमें एक एक करके नाम लिख लेता हूँ। जैसे अपना ही नाम लिख देता हूँ, आदर्श कॉमा अतुल कॉमा न मानस। इस तरह हम एक एक करके इसमें नाम भी स्टोर करा सकते हैं। एक सेकंड, स्ट्रिंग हमें नेम और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा नाम भी स्टोर कर लेगा। करली ब्रैकेट भी लगाना है एंड में, ये क्लोज, ये करेक्ट हो गया, है ना। तो ये हमारा क्रिएशन का मेथड हो गया। अब अगर हमें इनपुट डालना है ना, अगर मुझे इनपुट डालना है तो हम क्या करेंगे, नम के ही अंदर ये करेंगे, उसकी 0th स्पेस में
इनपुट दे देंगे कौन सा, जैसे मैं 5 दे दिया, तो इसमें क्या होगा, जो उसका जीरोथ इंडेक्सिंग वाला पार्ट है वहां पे वो 5 जाके चला जाएगा। तो अगर मैं इसी चीज को अगर आउटपुट लेना चाहूँ, आउटपुट भी कैसे लेते हैं, एक में आउटपुट अगर लेना चाहूँ तो नम, ये आउटपुट लेने का तरीका है। ठीक, अब हम आउटपुट लेंगे तो इसको 5 देना चाहिए, ये 5 दे रही है आउटपुट। मैं पहले क्लियर कर दूं थोड़ी। फिर रन किए तो ये 5 आउटपुट दे दिया। ये हमारा इनपुट आउटपुट लेने का तरीका है। और अगर जैसे मैं बोल दूं अपडेशन का क्या तरीका है ना, अपडेट भी तो हम इसको करा सकते हैं। तो कुछ नहीं, अपडेट कराने को तो हम कैसे भी करा सकते हैं। जैसे अगर मैंने सारे नंबर लिखे हैं, मैंने मतलब इसको हटा के इसे लिखता हूँ इंट मार्क्स, है ना। मैं बोलता हूँ कि पहले मार्क्स हमारे इंग्लिश के हैं, है ना। नहीं तो ऐसे लिख लेते हैं, इंट मार्क्स ब्रैक ये इज इक्वल टू, स्कैनर क्लास बना लेते हैं, स्कैनर सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम स्कैनर क्लास भी हमारी बन गई है, ठीक है। अब इंट मार्क्स के अंदर इस अपन एक डेटा टाइप लिखते हैं, न्यू इन, इसके अंदर हम लगभग 2 वैल्यूज मतलब 2 डिजिट स्टोर करते हैं। कितना, 3, इसका साइज हम 3 रखते हैं, ठीक। अब हम इसका एक बनाते जाते हैं, एक सेकेंड इंग्लिश, एक सेकेंड इंट, एक एक करके हम सब्जेक्ट को नंबर दे रहे होते हैं। तो इंट जैसे मैथ्स ही दे देते हैं, मैथ्स इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा इसका बन गया, मैथ का हमारा एरे बन गया। और इसी तरह अगर हम सारे सब्जेक्ट के बना लेते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बन गया, है ना। और यही चीज अगर मैं ठीक इसमें अगर एक अपडेट नाम का वो बनाते हैं, अपडेट, फिर उसको हम वहां पे बुला के देखेंगे कि क्या होता है हमारा। एक सेकेंड, अपडेट का क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, कि मार्क्स है, जो भी हमारे मार्क्स हैं उसी में हमको +1 इज इक्वल टू 1 कर देना है। मतलब जो भी हमारे नंबर आए ना, हम बोल देंगे कि हमारे सारे नंबर गलत हैं, हम उसी में एक एक नंबर ऐड कर देंगे। THS मैथ्स एक एक नंबर ऐड कर देंगे ना। तो मैथ्स फिजिक्स प्लस इक्वल टू 1, केमिस्ट्री प्लस इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम यही तीनों वैल्यू पास कर देंगे, एक ये पास करते हैं, कॉमा, एक ये पास करते हैं, एक ये वाली पास करते हैं वैल्यू। ये क्लोज कर दिया।
अब देखेंगे ना, तो अब हमारा परफेक्ट आ जा रहा होगा। जैसे मैथ्स है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं ना, एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे कि एक अपने को मार्क्स नाम का बनाना पड़ेगा। इन मार्क्स इज इक्वल टू, है ना, उसमें हम स्पेस कितनी दे रहे होंगे, न्यू इंट, एक सेकंड में देख लेते हैं इंट कौन सा डालना पड़ेगा। न्यू इंट कैपिटल होगा शायद, न्यू इंट ब्रैकेट में 3 हम स्पेस डाल रहे हैं। फिर क्या करेंगे, इन्हीं सब मार्क्स, ये मानते हैं कि पहला मार्क्स हमारा किसी भी सब्जेक्ट का है, दूसरा मार्क्स हमारा किसी और सब्जेक्ट का है, ऐसे ऐसे अपन एक एक करके मार्क्स, मार्क्स ये हमारा 1 का हो गया, ये हमारा 2 का हो गया, ये सेट हो गए। अब फिर क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे फॉर मार्क्स पास किए, फॉर इन आई इज इक्वल टू 1 से चालू करते हैं, और कहाँ तक चालू करेंगे, जब तक छोटा है या बराबर है हमारे किसके, छोटा है इसके मार्क्स के लेंथ के। तो हमारे मार्क्स का लेंथ क्या होगा, हमारे MERKS डॉट LENGTH मार्क्स के लेंथ के, और ऐड कर देंगे आई प्लस प्लस। फिर क्या कर देंगे, जो मार्क्स है उसी में हम ऐड और उसी में कर देंगे 1। तो अब ये हमारा कोड बन गया। अब ये अपडेशन का कोड है। अब मैं अगर ये मान लूँ कि ये मेरा मैथ्स का कोड है, ये हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर हमारा फिजिक्स का है, और ये माने कि जो ये तीसरा नंबर है ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का है। तो अब एक एक करके जो अगर हम इनपुट ले रहे होंगे वो हर एक नंबर को वो कर देगा, अपडेट कर देगा। तो ऐसा ही है। सो अब आउटपुट लेने का भी तरीका यही है कि अगर हमें आउटपुट लेना है तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से चालू करेंगे। कब तक चालू करेंगे, जब तक आई छोटा है या बराबर, छोटा है मार्क्स डॉट LENGTH, ठीक, आई प्लस प्लस, और सो मार्क्स आई के, और उसमें एक LN देते जाएंगे, तो वो एक एक करके अलग अलग देता जाएगा। ठीक, तो अब जो भी नंबर देंगे, जैसे हम बोलते हैं हम एक एक करके नंबर दे रहे हैं, मैं मैथ में नंबर देता हूँ 54, 65, 32, हर एक नंबर एक ऐड हो गया आएगा। 53 का, एक मिनट ऐड कर देता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, हमने इस फंक्शन को तो बुलाया ही नहीं, मार्क्स आई तो कर दिया, अपने को ये फंक्शन बुलाना पड़ेगा, सॉरी। अपडेट, इसको बुला लेते हैं यहीं पे, अपडेट, अपडेट, उस पर हम वैल्यू कौन सी पास कर देते हैं, अपने मार्क्स को पास कर दिया हमने। अब फिर इसको अब बुलाते हैं, अब इसको लिखते हैं केस ब्रैकेट में आई। अब हम जो भी नंबर लिखेंगे वो उसको कर देगा, 54 एंटर, 65 एंटर, 30, सबको एक एक ऐड करेगा। अभी भी नहीं ऐड किया, हाँ एक सेकंड देखो ऐड किया कि नहीं ऐड किया।
ये 65 का 60 कर दिया, 30 का 31 कर दिया, है ना। पहला नंबर ऐड क्यों नहीं कर रहा, एक सेकंड देखें, पहला रीजन क्यों ऐड नहीं कर रहा, एक सेकंड देखते हैं। चलो तो अगर ये यहीं पे ऐड नहीं कर रहा है तो फिर हम ये वाला लूप बाहर ही वहीं लगा देते हैं, कट करके अंदर ही लगा देते हैं, पेस्ट कर देगा यहीं पे, वो सारा कुछ आई, ये हमारा सारा लूप ऐड करके उसको हम सीधे यहाँ पे खाली कॉल कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब रन करते हैं, अब रन करते हैं, तो पहले 54 65 32, तो 54 ये 66 हो गया, ये 33 हो गया। एक रीजन ये समझ नहीं आ रहा कि ये 54 क्यों नहीं हो रहा, एक्चुअल में देखते हैं, एक सेकेंड। एक सेकंड रीजन देख लेते हैं। ओ सॉरी सॉरी, एक सेकंड, रीजन अपन का प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी जो लूप है 1 से चालू हो रही है, इसलिए पहला वैल्यू हमारा इंडेक्सिंग तो अब 1 से चालू है तो सिर्फ 1 वैल्यू को अपडेट कर रहा है। अब ये करेंगे तो वो सीधे से ये अपडेट नहीं करेगा। अब मैं कुछ भी डालूंगा 45, वो अब अपडेट कर देगा, इसका 55 हो गया, इसका 66 हो गया, इसका 33 हो गया, ये हमारा अपडेट कर दिया। अब एक और बात समझाते हैं, जो इसके अंदर जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज एक्चुअल में ना चेंज बाय रेफरेंस आ रहा है ना, कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है, इसलिए इसमें ऐसा चेंज हो रहा है। अभी हमको मैं समझाता हूँ कैसे कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। अपडेट का तो समझ में आ गया कि कोई वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। अब रीजन क्या है, इनपुट भी समझ में आ गया कि इनपुट कैसे ले सकते हैं। एक छोटा सा और इनपुट भी बता देता हूँ, हाँ ऐसे इनपुट भी ले सकते हैं। आउटपुट हमारा समझ में आ गया कि हम ऐसे आउटपुट भी ले सकते हैं, ये कहानी हो गई। लेकिन अगर हम बोल दें अपडेट का भी ये हो गया कि हम इस तरीके से ये कंडीशन लिख के अपडेट कर सकते हैं, है ना। अगर अब बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट में अगर हमें लेना है इसको किसी एरे को, तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड, इसको वापस से हम एक बार नीचे लिख के यहाँ बुलाएं और फिर पुट करते हैं, इसको भी वही आना चाहिए, 40 54 65 33, है ना, ये अपडेट हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारी अपडेट हो सकता है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा स्पेस दे ही देते हैं, तब थोड़ी अंतर आएगा। अब थोड़ी ठीक दिखेगा, थोड़ी अंतर दिखे, पास ज़्यादा दिख रहा है, 45 65, हाँ अब ठीक है। तो 45 का 46 हुआ, इसका 66 हुआ, इसका 34, अब ठीक है, तो स्पेस दे दिए तो सही रहेगा। अब क्या है कि जो वैल्यू ना एक्चुअल में हम बुला रहे हैं ना, वो एक्चुअल वैल्यू में चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा था ना, ये हमारे दो होते हैं, कॉल कॉल बाय वैल्यू होता है, एंड कॉल कॉल बाय फंक्शन होता है। कॉल बाय वैल्यू में क्या अंतर है, कॉल सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ, रेफरेंस होता है, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। अंतर क्या होता है इसमें कि जो हमारी कॉल बाय वैल्यू है, इसमें किसी भी वैल्यू की कॉपी जारी होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं जारी होती, उसकी कॉपी ही जारी होती है। लेकिन रेफरेंस में एक्चुअल वैल्यू जारी होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक वो बनाया, एरे बनाया है, ठीक है, और इसको अगर हम एक स्मॉल फंक्शन में पास करा देंगे, तो जो भी चेंज आएगा ना इस एक्चुअल वैल्यू में ही चेंज आएगा, तो इसको रेफरेंस बोल देंगे, रेफरेंस बोल देंगे। और जो कॉल बाय वैल्यू कहलाएगा ना, जैसे कॉल बाय वैल्यू हम ना वेरिएबल करते हैं, कि अगर हम वेरिएबल पास कर रहे हैं किसी फंक्शन में, तो वो उस वैल्यू को चेंज करेगा, बट वो वहां पे कॉपी बना के उस पे चेंज करेगा। अगर यही अगर हम मेन मेन वैल्यू में यहीं पे सिस्टम डॉट आउट डॉट लिखे ना, तो ये उस वैल्यू को चेंज करके नहीं देगा, जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ रखी हुई है वो उसी वैल्यू को मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। जैसे मैं अगर यहाँ ले लूँ एक नया नंबर, इंट नंबर, नंबर मैं बोलता हूँ 10 है, इसमें एक नया इंटीजर पास कर देते हैं, इंट नंबर, ठीक, एक नया हम एक नया नंबर पास कर दिए।
है ना। अब ये बोल देंगे कि उस नंबर को भी एक से ऐड कर दो। ठीक है, अब हमारा जो नंबर आया उसको भी एक से ऐड करने को बोला है ना। एक सेकंड, इसको से ये यहाँ पे पास करेंगे, है ना। तो हमने वैल्यू पास कर दी, लेकिन इसको हो तो जाना चाहिए 11th, लेकिन वो एक्चुअल में 11 होगा, बट सिर्फ इसी वैल्यू के लिए, इसी फंक्शन के लिए होगा। इस मेन फंक्शन में उसका रिटर्न नहीं आएगा, वो 10 ही दे रहा होगा। अब मैं वापस से लिखता हूँ 45 65 33। इन सबको 46 66 34 तो कर दिया। एक सेकंड, इसका तो अपने को वो आउटपुट भी तो लेना होगा, इस पे ले लेते हैं। एक मिनट, आउट, तो इस पे हम आउटपुट ले लेते हैं किसका, नंबर का। तो इस एक्चुअल में तो क्योंकि वो वैल्यू पास बाई वैल्यू हो रहा है ना, तो वही वैल्यू आएगी जो सेम है, 10 ही आएगी, 11 होके नहीं आएगी। 60 को लिख देते हैं ना, 65 45 33। हाँ, तो जो हमारा पहला वैल्यू है वो तो 10 आ गया, और इसको 66 कर दिया। वो हर बार 10 कर रहा है, सॉरी, इसको अपने गलत जगह लिखा है, इसलिए वो हर बार लूप चला रहा है उसका। हाँ, अब ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इसको पहली वैल्यू को उसने 46 किया, 66 कर दिया, इसका 34 कर दिया, ये लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये हमेशा हमारी 10 ही रहेगी। इसका रीजन क्या है हमारा, इसका रीजन ये है कि वो जो हमारी वेरिएबल है वो पास बाय वैल्यू हो रहा होता है ना, कॉल बाय वैल्यू हो रहा होता है, लेकिन जो हमारा एरे है वो कॉल बाय रेफरेंस हो रहा होता है। तो ये रहा हमारा, हम आर्गुमेंट में जैसे पास कर रहे होते हैं, तो वो हमारा ये हो जाता है। ठीक है, अब मैं टॉपिक देख लेता हूँ और क्या है हमारे पास टॉपिक। अब बात करते हैं लीनियर सर्च की। अगर हम जैसे ये देख रहे होते हैं, ये हमारा ये है, जैसे मैं चलिए मेन्यू ही लिखा रहता है, एक लिखा है हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, रेस टी आर ए यू आर ई एन टी, रेस्टोरेंट है ना। अगर इसमें एक मेन्यू रखा होगा, ठीक, मेन्यू है, उसमें क्या होगा ना कि पहले 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा। किसी में समोसे होंगे, किसी में छोले भटूरे होंगे, है ना, किसी में नूडल्स हो रहे होंगे। तो अगर हमें सर्च करना है तो हम एक एक करके वैल्यू सर्च कर रहे होंगे। तो यही कंसेप्ट हमारा लीनियर सर्च का होता है कि अगर हमें कोई वैल्यूज चाहिए कि अगर वो वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम उसे एक एक करके चेक करेंगे। बस कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक एक करके चेक करेंगे, और जिस वैल्यू पे आ गया हम बस उसको रिटर्न करा देंगे टू। बस लीनियर सर्च में भी वही काम हो रहा होता है। तो हम उसको एक बार कोड में लिख के करके देखते हैं। ठीक है, इसको पूरा हटाते हैं, एक सेकेंड, ये हटाए, ये हटा। अब लिखते हैं, इसमें हम एक एरे पास कर रहे होंगे, एरे का नाम लिख देते हैं नंबर, और इसको लिख देते हैं लीनियर, SEARCH। तो लीनियर सर्च का नाम करके हमने नोट किया। अब क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई से ले करके, जो कि 0 से स्टार्ट होगा, कब तक, जब तक वो छोटा है या बराबर है किसके, नंबर डॉट LENGTH, लेंथ के, और आई को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक, अब फिर क्या चेक करेंगे कि जो हमारा ये लूप चल रहा है उसके अंदर जो हमारी वैल्यू आएगी, जैसे हमारी जो नंबर, इफ इफ जो हमारा नंबर आई बनेगा, क्या वो बराबर है किसके, जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं की के। हमें एक की भी पास करनी पड़ेगी, की मतलब अपने को ये भी जानने दें क्या मैच कराना है अपने को, तो वो की के क्या बराबर है कि नहीं। हम्म, ठीक है, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर देंगे क्या, 1, कॉमा, सॉरी, रिटर्न कर देंगे हम क्या, हमारा आई। तो यहाँ पे वॉइड की जगह इंट लिख देते हैं, ज़्यादा इंट,
वॉइड की जगह इंट लिख दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो फिर हम रिटर्न की जगह RETURN की जगह -1 पुट कर देंगे। तो ये हमारा ये पूरा URN, ये हमारा इतना कोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक नया यहाँ पे एक एरे बना रहे हैं n नंबर नाम का, उसमें हम एक एक करके वैल्यू लिख देते हैं 1, 2, 4, 8, 9, 17, 50, ऐसे करके हमने उसके अंदर वैल्यू डालती हैं एरे के अंदर। ये हमारी एरे बन गई, ये हमारी एक एरे बन गई। अब हम क्या करेंगे ना कि एक की बनाएंगे। कौन सी की, हमें जो ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, वैसे नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाता है, हम वहां पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने की बनाई जो कि हमें इसमें ढूंढनी है, हमें इसमें एक वैल्यू डाल देते हैं, जैसे हमें इसमें 10 ढूंढना है। ठीक, कौन सी पोजीशन में, अगर हम ऐसे एक निकालना चाहें तो 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ इंडेक्सिंग में हमारा 10 मिलना चाहिए, है ना। एक्चुअल में अगर अगर ऐसे देखें तो हमें फोर्थ इंडेक्सिंग में मिलना चाहिए। अगर हम एक एंट नाम करके एक नया कुछ ऐसा बताएं कि जैसे हम इंडेक्स ही लिख देते हैं, हमें इंडेक्स मिल रहा है, उसके अंदर हम कॉल करेंगे क्या, हमारा फंक्शन को LINEAR लीनियर सर्च, जिसके अंदर हम नंबर पास कर दिए, की पास कर दिए, ये हमारा ये हो गया। ठीक, इफ जो हमारा नंबर है या फिर सॉरी इंडेक्स है वो बराबर है 1 के, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे YSO कि हमारा जो नंबर है वो फाउंड हो गया, FOUND फाउंड हो गया। और वो कौन सी पोजीशन पे मिला वो भी हम लिख देंगे, जो कि होगा इंडेक्स, है ना, जो कि हमारे को इंडेक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट फाउंड। ये हमारा पूरा कोड हो गया। एक इसको क्लोजिंग दे देते हैं, एक इसको ऐसे करते हैं, सर्च, एक सेकेंड, दिक्कत कहाँ आ रही है अपने को, ये इंट पास करना है, ये इंट पास हो गया, और इसे क्लोज करना है, ये क्लोज भी हो गया। ठीक है, अभी एक सेकेंड प्रॉब्लम देख ले, मैं एक बार देख लूँ। रिजल्ट ऑफ टाइप इंट, तो यहाँ ना हो करके लूप के बाहर चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब हमारा सारा कोड सही है। अब हम कोई भी वैल्यू को अगर हम वो कर रहे हो, मतलब लिख रहे हो, अगर वो 10 हमारी मिल गई तो ठीक है, वो हमारी इंडेक्सिंग बता देगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक, तो फाउंड नॉट फाउंड बोला, ऐसा क्यों है, एक सेकंड चेक करूँ क्यों से नहीं मिल रहा। नंबर फाउंड इज इक्वल टू नंबर आई के बराबर है। अब ठीक है, अब फाउंड हो जाएगा। अगर इंडेक्स बराबर है हमारे वेरिएबल चेक करते हैं ना कि बराबर है हमारे की के, इंडेक्स में हमारी कोई वैल्यू गई है आई, एक सेकंड, की हमारी 10 है, इंडेक्स हमारा क्या हो रहा होगा, इंडेक्स क्या रहा है अंदर, एक काम है सॉरी, इसमें करते हैं इफ जो हमारा इंडेक्स है वो कर देते हैं, एक से कॉपी कर लेते हैं, कट पेस्ट,
अगर ऐसा है तो नॉट फाउंड है, नहीं तो ऐसा ही ऐसा। इसमें लिख दूंगा नंबर इज फाउंड, फाउंड कॉमा स्पेस, फिर कॉमा डालते हैं, फिर लिखते हैं इंडेक्स। अब तो अब हमको हमारा आ जाना चाहिए। अब तो 10 हमारा नंबर इज फाउंड जो कि 4 पे है। फाउंड इसको ये भी लिख देते हैं एट इंडेक्स, ये ज़्यादा सही दिखेगा। ठीक, अब कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं जो मिल ही नहीं सकता है ना। तो अगर हम की ना पास करके हम डायरेक्ट ऐसे भी मैं बोला था ना की बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई नंबर पास करते हैं, ऐसा नंबर पास करते हैं जैसे 17, ये मिल जाना चाहिए अभी। ठीक है, वो 4 पे मिल रहा है तो ये 5 पे मिल जाना चाहिए 17, ये मिल गया। लेकिन अगर हम एक ऐसा नंबर डालें जो मिलने ही आए, यहाँ पे क्या 7 नहीं है तो हम 7 डालते हैं, क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्लियर की पे 7 डाल दी। अब फिर रन करते हैं, इसको 10 10 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 10 मिल गया। और अगर हम लिखते हैं ऐसा वैल्यू 20 तो ये बोल देगा नहीं मिल रहा। एक सेकंड, रीजन क्या बोल रहा है? लेंथ एक्सीड कर जा रही है क्या, है ना? की लेंथ क्यों एक्सीड कर जा रही है? 1 ही दे देते, 3 दे देते हैं। 3 पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? एक सेकंड में चेक करके आता हूँ। अरे रीजन क्या था एक्चुअल में, यहाँ पे हमें तो जब ये किए तो अपन उसको की जगह हमें यहाँ पे -1 लिखना था ना, कि अगर इंडेक्सिंग हमारी -1 के बराबर है तो हमें उसे नॉट फाउंड लिखना है। खत्म। ये इसको अभी एक सेकंड क्लियर करेंगे और फिर इंडेक्सिंग चेक करेंगे इसकी, है ना? तो इंडेक्सिंग चेक करते हैं और फिर इसमें पास करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अगर पहले कोई ऐसी वैल्यू डाले जो मिल जा रही है, अगर 8 डाल दूं मैं यहाँ, 8 मिल जा रहा है ना, 8 तो फाउंड हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू पास करता हूँ, उसको कमेंट आउट करके चेक करता हूँ, 18 पास करूँ तो ये पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? रीजन क्या है कि मैं एक बार इसको ढंग से चेक करके ही आता हूँ। हाँ, तो दिक्कत क्या है एक्चुअल में ना, हमने हमें तो कंडीशन कहाँ तक लगानी थी? लेंथ तक। हम एक्चुअल में लास्ट कंडीशन भी लगा रहे थे ना, जो कि जो वो डिस्टर्ब कर रही हो रही थी। हमें तो वहीं तक चलानी है ना जितने का अपना कंडीशन है। अगर मैं इसको, सीधी सी बात है ना, कि जो वैल्यू फाउंड नहीं थी, एक तो दिक्कत कैसे आ रही थी क्या, जैसे मैं अगर इसे ये लिख दिया, ये लिख दिया, है ना, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है ना, वो वैल्यू तक चला रहा है जो वैल्यू है ही नहीं इसमें। फॉर एग्जाम्पल 8 का बना हुआ है, ये 9 तक चला रहा है ना। अब मैं अब ये अगर पूछें कि अगर इस वैल्यू पर तो सही आ रहा था, ए फाउंड वाली वैल्यू पर, इसका रीजन क्या था एक्चुअल में, कि ये इसके पहले तक तो चला ही रहा था। ये वैल्यू एरर कहाँ आ रहा था? इसके बाद वाली जो वैल्यू आ रही थी 7 वैल्यू तक तो ये सही चला रहा था। सीधी सी बात है, 7 वैल्यू तक चला रहा था और 7 वैल्यू चलाने तक वो, फिर उसके पहले अगर वो मिल गया तो वो ब्रेक कर गया, तो वो एंड वैल्यू तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए वो उसको सही दे दिया, है ना। लेकिन अगर यही चीज अगर वैल्यू है नहीं तो वो पूरा एंड तक चलाएगा, और एंड तक चलाने के बाद इसकी जो लास्ट वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ट्रू बता दिया गलती से, तो वो उसको भी चलाएगा, उस कारण से वो एरर दे देगा, है ना, क्योंकि वो वैल्यू एक्सीड कर रही है। हमें या फिर ये लिखें और इसको, या फिर हम -1 लगा दें, तो ये वैल्यू एक्सीड नहीं करेगी और अब आ जाएगा फाउंड, नॉट फाउंड। अब हम कोई भी की डालते हैं, जैसे की जगह हम 25 ही डालते हैं, तो ये नॉट फाउंड बोल देगा। तो ये हमारा फाउंड नॉट फाउंड का लीनियर सर्च हो गया। इसी को सीधे हम वैसे ही कि रेस्टोरेंट के मेन्यू से भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं टॉपिक अब देख लेता हूँ।
अब सर्चिंग और अब हम थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं कि जो सर्चिंग है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, प्लेक्सिटी सिटी, ये जो है ये कितना होगा? सीधी सी बात है, ये लूप कितना चल रहा है? लूप कितना चल रहा है? लूप हमारा एन टर्म तक चल रहा है ना? जितने टर्म है वो उतने टर्म तक लूप तो चल रहा है। अगर 7 है तो ये पूरा 7 तक। वर्स्ट केस हम देख रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी वैल्यू यहाँ मिल रही है। हमारी वैल्यू मिल तो यहाँ भी सकती है, सीधी सी बात है, लेकिन कोडिंग में हम हमेशा वर्स्ट केस देख रहे होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे है। तो फिर अगर हम इसे करें तो ये हमें मिलेगा बिग ओ ऑफ एन है हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, ये रीजन हो गया। अब एक और कंसेप्ट, एक और क्वेश्चन लगाते हैं लार्जेस्ट वैल्यू का। अगर कोई हमें बोल दे कि हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, ले यार लार्जेस्ट, मैं स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एक साथ निकाल दूंगा, बस समझा रहा हूँ। अगर लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, जैसे अगर हमारी एक एरे बनी है, 1 है, अरे क्या एरे बनी है, इसमें 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, और एक छोटी वैल्यू लिखी है जो कि 4 लिख दिया मैंने। अगर हमें इसमें कोई बोले कि इसमें हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो उसका अगर हम क्या टेक्निक लगाएंगे, उसके हम क्या लगाएंगे कि एक हम नया वैल्यू बनाएंगे, ठीक है, इंटीजर, जिसके अंदर हम एक माइनस इन्फिनिटी स्टोर कर लेंगे। मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू, उसका सिंटेक्स कुछ अलग होता है, इसमें कैसे लिखते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक, और उसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे सबसे छोटी, और फिर हर बार कंपेयर करेंगे। अगर ये इससे बड़ा है, जैसे इस माइनस इन्फिनिटी से ये बड़ा है, तो उस वैल्यू के अंदर हम इसको स्टोर कर देंगे। फिर उस वैल्यू से को इससे कंपेयर करेंगे, अगर ये बड़ा है तो स्टोर कर देंगे, फिर ये बड़ा है तो स्टोर कर देंगे, और ये बड़ा है तो स्टोर कर देंगे, लेकिन ये बड़ा नहीं है तो ये स्टोर नहीं होगा। और फिर प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा रिटर्न दे देगा। सीधी सी बात। हम इसको कोड से समझते हैं। तो जैसे हम एक नंबर पास किए हैं, इसको पूरा हटा देते हैं। ये हमारा, इसको हमारा एरे मान लीजिए लिखा हुआ है, मतलब ये एरे। अब पूरा कोड चलाएंगे, पूरा फॉर लूप चलाएंगे। तो क्या करेंगे, एक इंटीजर बनाएंगे, कितने नाम का, एक मैक्स नाम का इंटीजर बनाएंगे, जिसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो हमारा उसका सिंटेक्स होता है आई एन टी ई इंटीजर डॉट एम एम मिनिमम, सारा कैपिटल होगा, मिनिमम अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक, ये हमारा मिनिमम हो गया। इसी तरह एक हम उसका भी स्टोर कर लेते हैं, दोनों एक साथ वैल्यू निकाल देते हैं ना। मिनिमम में हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे, सेम रीजन कि अगर यही चीज हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे, कंपेयर करेंगे, अगर वो कम है तो वो प्रिंट करा देंगे। ठीक, इसके अंदर फिर क्या करेंगे, वही काम, आई एन टी इंटीजर, तो इसमें अपने को मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करनी है, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक, फिर क्या करेंगे, पूरा लूप चलाएंगे। इफ कहाँ से, इन आई से लेकर के कहाँ से चालू होगा, 0 से, इस बार गलती नहीं करेंगे, आई लेस देन, जो कि होगा हमारा किसका, नंबर डॉट LENGTH, जिसमें हम आई को प्लस प्लस करेंगे। फिर लगाएंगे इफ, अगर हमारी वैल्यू जो भी हमारा आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं जो मैक्स है, अगर मैक्स से कोई बड़ी वैल्यू है, ठीक, किसमें, नंबर में, आई में, तो हम उसके अंदर स्टोर करा देंगे, मैक्स के अंदर स्टोर करा देंगे वही जो वैल्यू है नंबर, वही वैल्यू को हम स्टोर करा देंगे। यही काम हम एलसिफ करके भी करें, एलसिफ, फिर उसमें भी यही कंडीशन लगाएं कि क्या मिनिमम, अगर मिनिमम वैल्यू है, इसको लीनियर सर्च करके मैक्स में लिख देता हूँ, मैक्स मिन,
ठीक है। फिर मिनिमम वैल्यू से भी अगर कोई छोटी वैल्यू है, ठीक, मिनिमम वैल्यू तो ठीक है, उससे भी अगर कोई छोटी वैल्यू किस पर, नंबर पर, जो कि आई है, तो उस पर हम क्या कर देंगे, जो मिनिमम वैल्यू के अंदर है हम उसके अंदर ये हमारा नंबर स्टोर कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर दिया। ये हमारा पूरा कंडीशन लग गई। एक मिनट थोड़ी सा, हाँ, अब इसको एक बार फिर से, अब क्या करेंगे ना कि हमने ये तो लगा दिया, अब ये कंडीशन अगर खत्म हुई, ये लूप बार बार चलाएगा, बार बार चलाएगा, एंड होने के बाद, लूप खत्म होने के बाद अपने को यहाँ पे क्या रिटर्न करना होगा, तो पहले तो हम ऐसा ही एक साथ दो रिटर्न वैल्यू तो नहीं लिख सकते, तो हम एक काम करते हैं, मिनिमम को अलग से लिखवा लेते हैं, मिनिमम LUE जो कि इक्वल टू के साथ देके प्लस देके क्या हम उसको निकलवा देते हैं, है ना, मिन को लिख देते हैं, हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई, क्योंकि हम एक साथ दो रिटर्न तो नहीं ले सकते। फिर रिटर्न कर देंगे हम कौन सी वैल्यू, मैक्स को रिटर्न कर देंगे, ये हमारी मैक्स रिटर्न हो गई। ये हमारा पूरा फंक्शन हो गया। अब इसी में कॉल कर देंगे इसको, आउट, और फिर इसमें हम अपने फंक्शन को बुलाएंगे, मैक्स मिन बुलाए, जिसके अंदर हम कौन सी एरे पास कर रहे हैं, जो हमारा है, हमारा एरे है नंबर, और इसी में पहले पास करने के बाद पास कर देंगे, तो पहली हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और दूसरी हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। काम करते हैं, इस पहले तो हम इंट मैक्स के ही अंदर हम इसको स्टोर करा देते हैं, सीधी सी बात, तो मैक्स मिन, फिर इसको हम स्टोर कराएंगे फंक्शन के अंदर, हम डाल देंगे ये नंबर डाले हम, क्लोज किए, अब फिर आउट, और इसमें हम सीधे से अपना मैक्सिमम प्रिंट करा देंगे ना, पहला हमारा मैक्स वैल्यू होगा, दूसरा हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, तो इसको बुलाते हैं कौन से फंक्शन को, मैक्स मिन, और इसके अंदर डाल देंगे NUMPER, फिर इसे रन कराएंगे, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। तो एक सेकंड में इसको चेक करता हूँ, ये क्या दे रहा है, तो 1, ये पूरा ही लाइन दे दिया है ना, मिनिमम वैल्यू क्या सारी वैल्यू, लूप के तो बाहर ही लिखा है ना, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू तो चलो सही है, मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं, मैक्स है, क्या मिनिमम से भी छोटी कोई वैल्यू है, उसको मिन के अंदर हमने स्टोर करा दिया है ना, ये तो हमारा सही चल रहा है, तो ये बार बार उस मिनिमम को निकाल देगा, है ना, तो एक्सेल में हम इसको कैसे स्टोर कर रहे होंगे, कुछ ट्राई रन कर देते हैं, एलसिफ नहीं लगाएं क्योंकि वो सही होता है तो वो भी सही करनी नहीं, एलसिफ तो लगे, क्योंकि इफ लगाएं फिर रन करें तो क्या होता है, हाँ, तो ये हमारा रीजन है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, तो अभी हमारा मैक्स मिन हमने निकालना सीख लिया था, है ना, एक बार फिर से मैं आउटपुट करके दिखा ही देता हूँ,
फिर इसे रन करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। एक्चुअल में एलसीफ नहीं लगाना, एलसीफ में फिर वैल्यू मिस हो जाती है। कि उसके एक्चुअल में एलसीफ में दिक्कत क्या होती है ना, कि जैसे ये इफ चल गया ना तो उसके बाद ये जो है नहीं चलेगा, तो फिर एंड में जो वैल्यू आ रही होगी ना वो उसके तो वैल्यू मिस कर देगा, और इफ में ना वैल्यू मिस नहीं करेगा। इसका रीजन एक्चुअल में वो फॉल्स आने का था। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू 1 है हमारी और मैक्सिमम वैल्यू हमारी, मैं अगर 0 भी लिख रहा हूँ ना वो भी बन जाएगा। ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का हो गया। अब हमारा क्या है, एक को अब हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। बाइनरी बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च क्या होता है, देखो एक्चुअल में अगर हम लीनियर सर्च कर रहे थे ना तो उसमें क्या था कि हर बार हम एक एक वैल्यू को चेक कर रहे हैं, कभी इसको चेक कर रहे, कभी इसको चेक कर रहे, कभी इसको चेक। ये उतना मतलब इफेक्टिव मेथड नहीं है अगर बहुत बड़ी वैल्यू, सीधी सी बात है। अगर ये धीरे धीरे करके ये बिल्कुल एंड में होगा तो अपने को कम से कम आइटरेशन कितने बार चलाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 बार आइटरेशन। वैसे एक्चुअल में छोटी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा बड़ी, जब बड़ा ही होगा तभी फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख के मैथ में भी ऐसे ही होता है कि अगर मैं एन स्क्वायर लिखा हूँ अपॉन 1 डिवाइडेड बाय कुछ भी 2 ही लिखा है, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है, सीधी सी वैल्यू, अगर ये एन जो हमारे इनपुट है ये करोड़ों में होंगे, जैसे 1 CR ही बोल देता हूँ, तो क्या इस 1 का कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में यही बात है कि इनपुट का इफेक्ट बड़ी वैल्यू पर ही आता है ना। तो इसलिए हमको वैसे ज्यादातर हमेशा बड़ी वैल्यू में, बाकी छोटी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 वैल्यू में छोटे तुरंत टाइम में वो चेक कर देगा, लेकिन बड़ी वैल्यू में दिक्कत आएगी, तब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। छोटी वैल्यू के लिए तो सब सही चलता है। तो अब बाइनरी सर्च से बात कर रहे थे, तो उसमें कंसेप्ट क्या होता है ना, कि एक हमारी की होती है कि हमें क्या फाइंड करना है, ठीक, की होती है। फिर हम क्या करते हैं ना, कि जैसे अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, ठीक, इसे हमने बहुत सारी वैल्यू लिखा, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेगा ना, ये फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इसका मिड निकालेगा जो कि यहाँ आएगा, फिर चेक करेगा क्या ये मिड, अगर मिड से जो हमारे की है वो बड़ा है, ठीक है, मतलब मिड बड़ा है हमारे की से, तो हमें फर्स्ट साइड में चेक करना है। और अगर यही चीज छोटा है कि मिड हमारा छोटा है की, तो हमें यहाँ साइड चेक करना है। अंतर क्या आएगा, अगर इस साइड में बात करेंगे तो एंड को हम मिड -1 करेंगे, और अगर ये साइड होगी तो इस फर्स्ट को मिड के साथ +1 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा वैल्यू होता है। अभी मैं इसका पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ और 2 3 वैल्यू भी फाइंड करके दिखाता हूँ। जैसे अगर ये है हमारा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कितनी वैल्यू वैल्यू और निकालते हैं, मैं बोलता हूँ कि मेरी इस वैल्यू पर है हमारी वैल्यू, इस पोजीशन पर है हमारी वैल्यू। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा होगा, पहले तो हम सीधे इसका मिड निकालेंगे, हमारा इसका मिड यहाँ आ रहा होगा। फिर हम चेक करेंगे क्या, कि वो हमारा मिड किस तरफ है, वो हमारा हमारा ये हमारा समझ में आ रहा है कि मिड हमारा बड़ा है किससे, इसकी जो की से, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये लेफ्ट साइड है, तो हमें लेफ्ट मिल जाएगा। और फिर हम इसको हमारे 3 वैल्यू का अपना ये सेपरेट हो गया। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, कि अब यहाँ इस वैल्यू पर है ना, एक और बना देते हैं, है ना, एक और यहाँ 4, 1 2 3 इधर पे 4, तो इस वैल्यू पर है। फिर से अगर हम इसको हाफ करेंगे ना तो ये हमारा 0 कहलाएगा और ये हमारा क्या कहला जाएगा 3। तो वापस इसे ऐड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 2 आएगा, मतलब 1 आएगा। तो हमें इस वैल्यू पर आ गए, ये वैल्यू पर आ गए, ये फंक्शन पर। अब चेक करेंगे क्या मिड इससे लेफ्ट में है या राइट में, मिल जाएगा बराबर में, तो हम सीधे इसी को प्रिंट करा देंगे, कोई इफेक्टिव मतलब ये चीज समझ में आ जाएगा कि उसी के बराबर में है, और ये प्रिंट कर देगा। इससे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल कहाँ है, मैं एग्जांपल देख के बताता हूँ। तो 3 एग्जांपल ले लेते, तो स्टेप तो आपको समझ में आ गए, फाउंड लेफ्ट एंड राइट करके अपन कर लेंगे। एग्जांपल कहाँ है,
पहले तो चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। हर बार अगर n इनपुट दे रहे हैं तो वो हर बार क्या होगा, हाफ होता जाएगा, n/2 होता जाएगा, n/3 होता जाएगा, मतलब n/8 4 होता जाएगा, n/8। ये कब तक होगा, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है। तो ये क्या करेंगे ना, ये हो रहा है एक्चुअल में n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। और ये कब तक करेंगे, जब तक एक वैल्यू पर नहीं आ जाता। सीधी सी बात है, एक वैल्यू पर नहीं आ जाता। तो अगर हम इसे करेंगे तो ये दिखेगा log n बेस 2 डिवाइड बाय, मतलब इक्वल टू k के वैल्यू। और यही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो log n बिग O के साथ ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और सीधी सी बात है, log n ना हमेशा छोटा ही होगा n से। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि मतलब एक्चुअल में अगर क्या होगा ना, जैसे फर्स्ट ही वैल्यू होगी ना तो कई बार हाफ करना पड़ जाएगा, लेकिन अगर लीनियर सर्च करेंगे तो वो पहले ही ऑपरेशन में काम हो जाएगा, और नहीं तो वो 2-3 ऑपरेशन में होगा। तो ये कभी कभी होता है कि अगर एरे लंबा है और वो फर्स्ट सेकंड में मिल जाता है, लेकिन हम क्या बात करते हैं, हमेशा वर्स्ट केस की बात करते हैं। तो हम फर्स्ट वैल्यू को मानेंगे ही नहीं, हम यही मानेंगे कि वो एंड में है। तो एंड के लिए तो सबसे अच्छा हमारा क्या होता है, यही वाला मेथड log n वाला। तो एक्चुअल में ये होता है। तो 3 एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे बताते हैं 11 का बना हुआ है, इसको छोटा छोटा, तो इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 10 11, ये काट देते हैं, 11 है। अब ये मानेंगे कि हमारी इस पर है, फर्स्ट पर। इसे अब चेक करेंगे कैसे, सीधी सी बात है, पहला स्टेप होगा, सीधी सी बात, हम 1 में हाफ कर रहे होंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस वैल्यू पर हमारा हाफ हो गया। ठीक, अब हम इसे चेक कर रहे होंगे कि छोटा है कि बड़ा, तो हमें मिड बड़ा मिल गया, और हमारा ये लेफ्ट साइड, तो हमारा लेफ्ट साइड प्रिंट हो गया, ये हाफ हो गया। 1 2 3 4 5, हमारा 5 वैल्यू मिल गया। अभी भी की हमारी इस पर है, फिर इसका हाफ करेंगे, और इसका हाफ क्या होगा, इस वैल्यू पर आएगा। फिर चेक करेंगे कि ये होगा, तो स्टेप 1 में तो हमारा हो गया, स्टेप 2 में ये फिर से हाफ हो गया, चेक किए इस पे, तो ये इधर आ गया। ठीक, स्टेप 1 क्या किया हमने, स्टेप 1 में इसको हाफ किए और चेक किए, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। फिर से इसे हाफ किए, 2 आया, और चेक किए, ये इधर आया। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे कि ये क्या लेफ्ट में आया और हमें मिल गया। तो ये हमारा 3 ऑपरेशन में काम हो गया, है ना। तो ये हमारा पूरा मिलने का वो होता है। एक बार थोड़ी ढंग से फिर से समझाऊंगा मैं एक बार दूसरे एग्जांपल से फिर समझाता हूँ कैसे। ये रीजन फिर से इसको 11 पार्ट में काटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, 11 पार्ट में काटे। अब बोलते हैं कि मेरी इस पोजीशन पे है, अगर मैं इसे हाफ करता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इस पोजीशन पर हमें हाफ मिलेगा। हाफ, स्टेप 1 क्या होगा, हाफ किए और चेक किए, तो लेफ्ट साइड हमारी मिल गई। ठीक, हमारी लेफ्ट साइड मिल गई, ये स्टेप 1 का काम हुआ। ठीक, आइट्रेशन 1 चली, तो हमारे पास अभी कितना बचा, 1 2 3 4 5। ठीक, अभी भी हमारी की इस पर है। ठीक, अब स्टेप 2 क्या करेगा, फिर से इसको हाफ करेगा और चेक करेगा, हाफ किया, इस पे मिला, तो स्टेप 2 में हमें ये 2 वैल्यू मिल गई, कि हमारी इस पर है। स्टेप 2 ये हमारा चला। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि फिर से ये 0 इंडेक्सिंग है, ये 1 इंडेक्सिंग है, इसको हाफ करेंगे तो 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे आ गया। हाफ किए चेक किए, तो हमारा थर्ड स्टेप में हाफ किए, यहाँ चेक किए, ये आया, ये थर्ड स्टेप चला। लेकिन अभी तो हम यहाँ पहुंचे हैं, इसको फिर से हाफ करेगा, 0 + 0 सॉरी 1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आया 1 ही।
तो यही पोजीशन पे आ गई और इसे चेक करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये फोर्थ हाइड्रेशन, ये वाला 4 चल रहा है और वो वाला 3 चल रहा है। ये एक्चुअल में समझ में आया है ना। तो अब हमने इसको वो भी बता दिया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दिया है। और मैं टॉपिक देख लेता हूँ एक बार क्या क्या है इसकी, है ना। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। अब थोड़ी सा अब एक कोड ही लिख देते हैं, है ना। अगर मैं बोलता हूँ की 3 है। अब एक एक और वो बता देते हैं कि जब मिलेगा ही नहीं, फाउंड फाउंड ही नहीं होगा क्या। एक सेकंड में कंडीशन लिख दूंगा, फिर फाउंड फेल की बात करते हैं। पहले हम कोड ही लिख देते हैं। चलिए अब एक कोड लिखते हैं किसका, BINARY SEARCH इंट पास किया, उसमें से की पास करेंगे जो हमें निकालनी है की, है ना। ये हटाते हैं, पूरा हटा देते हैं, ठीक। इंट स्टार्ट होगा हमारा 0 से, ठीक है। और एंड होगा हमारा कहाँ पे, नंबर डॉट LENGTH, है ना, नंबर डॉट लेंथ। और उस पे हम क्या डाल रहे होंगे, क्लोज कर, कुछ नहीं, नंबर डॉट लेंथ में हमने क्लोज कर दिया। फिर क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, या फिर लूप भी नहीं, लूप चलाएंगे वाइल लूप से। कब तक चलाएंगे, जब तक कंडीशन क्या होगी हमारी, कि जो जब तक जो हमारा स्टार्ट है वो छोटा है या बराबर है। इसको मैं एक बार फिर से लूप चला के ही बताऊंगा, एंड के बराबर है, मतलब छोटा या बराबर है एंड के। तो हम क्या करेंगे, इन मिड के अंदर क्या स्टोर कर देंगे, इन मिड के अंदर स्टार्ट प्लस एंड, ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर इसको कर देते हैं डिवाइड बाय 2, तो इसका एवरेज निकल जाएगा। फिर चेक करेंगे इफ जो हमारा क्या, जो भी हमारा मिड है, जो भी नंबर हमारा मिड है, क्या वो किससे छोट बड़ा है, की से। अगर वो बड़ा होगा, ठीक है, की से बड़ा है, तो हमें उसे लेफ्ट हाफ में ढूंढना है। और लेफ्ट लेफ्ट हाफ में एंड की वैल्यू बदलती है, तो एंड में हम क्या कर देंगे, मिड -1 कर देंगे। और अगर यही इसी का उल्टा होगा, एल्स मिल जाए ऐसा होगा, तो फिर हम उसमें क्या कर देंगे, इस ये स्टार्ट में हम मिड +1 कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। ये दोनों काटे, एक सेकंड थोड़ी सा सेट कर देते हैं, ठीक है। मिड दिक्कत क्या है इसमें, एल्स को इसका एल्स है, ये दूसरा लूप किसने लगाया, ये। अब ठीक है, अब ठीक। तो फिर अब ये होने के बाद हम सीधे से एक रिटर्न कर देंगे, कौन सी वैल्यू जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए था, आई चाहिए था, क्योंकि हम उसका वो निकाल रहे हैं। ये सीधे ये हो गया, ये हमारा पूरा, सॉरी आई की वैल्यू नहीं, मिड का वैल्यू, ठीक है। कंप्लीट है ना, अभी कंप्लीट एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है वो, और वहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ये सही है, ये कहाँ की वैल्यू है, एक सेकंड, ये वाइल लूप की वैल्यू है ना। एक और अपने को डालना पड़ेगा, तो ये ढंग का कंप्लीट होगा। ये एक्स्ट्रा है ना, ये हमारा मिल गया। अब इसी कंडीशन को बुलाएंगे और प्रिंट कर देंगे, SYSO
फंक्शन को बुलाएंगे किसको, उसमें पास कर देंगे कोई सा भी वैल्यू। तो बुलाए हम नंबर को, वैल्यू पास कर दी, इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 10th वैल्यू वही बोलते हैं। ठीक, फिर इसको बुलाना है हमको, इसको BINARY CH बाइनरी सर्च को बुला रहे हैं। इसे क्लोज किए, ये कंडीशन लगाए, एक और क्लोज किए, ये है। अभी भी इसमें क्या दिक्कत है ना, बाइनरी सर्च इंट वैल्यू, एक सेकेंड, इंट ही वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है। छोटे छोटे एरर हैं, कहाँ हैं, फिर वही बात, इसको अपने को यहाँ लिखना है। ठीक है, कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, एक और कंडीशन लगानी थी अपने को, इफ नंबर मिड बराबर है किसके, जो हम की पास कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करा देना है, रिटर्न rn मिड करा देना है। और फॉल, जब कोई कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो उसमें हमें -1 करा देना है। ठीक, ये है, अगर ये फॉलो हो गए तो कराना है, नहीं तो ये तो फॉलो ही नहीं कराना, तो एल्स इफ भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक, ये फॉलो हो गई। अब हम कोई भी चेक करते हैं, हर एक वैल्यू को चेक करेंगे, मिलेगी तो, जो नहीं भी मिलेगी वो भी चेक कर सकते हैं। ये रही 4th पोजीशन, 0 1 2 3 4, 17 लिख के देखते हैं, 17 लिख के देते हैं। अरे एरर ही दे देगा 5, सॉरी, इसको थोड़ी सेट कर देते हैं। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, कोई अपने से यूजर ड्रिवन ही लिख देते हैं, कोई भी वैल्यू मैं लिखता हूँ वहीं पे लिखेंगे, वहीं समझ में आएगा। ठीक है, पोजीशन डायरेक्ट बोलेंगे, एंटर इंट की इक्वल टू सी डॉट इंट। अब रन करते हैं, एक सेकेंड, रन किए, इसको कैपिटल S, ठीक है, ये हो गया, रन किए। आप कोई ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं, जैसे 0 है, 0 मिल जाएगा कौन सी पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पे, सॉरी 0 3rd पोजीशन, 0 1 2, ठीक है। और कोई वैल्यू ढूंढते हैं, की पास करते हैं, जो कि अपनी यूजर ड्रिवन होगी। तो अब इसमें 1 पास करते हैं, जो कि 0 पे ही मिल जाना चाहिए, 1 माइनस। एक सेकंड, दिक्कत क्या आ रही है, बाइनरी सर्च का कोड, वन तो है हमारे इसमें, तो फिर क्या दिक्कत है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। नंबर डॉट लेंथ, फिर वही बात, -1। ये छोटी छोटी गलती के कारण 4 पे भी एरर दे रहा है ना। बाकी 4 तो है, 0 1 2 3 अपने को इसको देना चाहिए 4th, है ना। तो इसको क्या रीजन है, रिटर्न मिड क्या बराबर है, नंबर बड़ा है किसे, तो फर्स्ट हाफ में जगह एंड मिड माइनस होगा, या फिर नंबर छोटा होगा तो स्टार्ट एंड प्लस हो जाएगा। 0 से हो रहा है एंड हमारा, दिक्कत कहाँ आ रही है, एक सेकंड, है ना, दिक्कत कहाँ है,
भी सही है, मेड कर दे। 10 पास करूँ की में, 10 तो मिल जा रहा है। 0 1 0 1 2 3 4, 10 तो मिल गया फोर्थ पोजीशन पे। मैं 0 करता हूँ तो 0 भी सही तो कोड है। 0 1 0 1 2 3। अब मैं ऐसा कोड लिखता हूँ जो कोई वैल्यू ना हो, जैसे 3 लिखता हूँ, माइनस सही तो कोड है, क्या दिक्कत है। मैं 17 लिख देता हूँ, फिफ्थ पोजीशन में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है ना। तो -1 दे दिए, अगर कोई वैल्यू नहीं होती है तो वो -1 दे देता है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे अपना आंसर प्रिंट हो जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या, एक कंसेप्ट होता है रिवर्स द एरे का। मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, एक जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, एक जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। सेंड चेक कर लूँ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। हाँ, तो रिवर्स का क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि रिवर्स करना चाहो तो इसको एक कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारी एरे लिखी है तो इसका रिवर्स कराने का क्या कंडीशन है कि अगर हमें एक वैल्यू, एक नया एरे बनाए और पीछे वाली वैल्यू आगे रख दें, इसकी पीछे वाली वैल्यू आगे रख दें, इसकी, तो इसमें क्या होगा ना, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n हो जाएगी। रीजन क्या है, जितने नंबर का हमारे पास एरे है उतने ही नंबर का एक हम नया एरे बना रहे होते हैं, है ना। तो वो उतना अभी छोटी वैल्यू में तो चल ठीक है, लेकिन बड़ी वैल्यू में वो काम नहीं आ पाएगा। तो फिर क्या करेंगे ना हम, इसका दूसरा क्या कंसेप्ट लगाएंगे, स्वैप कर देंगे। अगर ये वैल्यू है तो इसको इससे स्वैप कर देंगे, इसको इससे स्वैप कर देंगे, और ये वैल्यू तो ठीक है, यही एक दूसरे में स्वैप हो जाएगी, कोई वो नहीं है। तो ये स्वैप वाला कंसेप्ट लगाएंगे हम। तो एक बार मैं वो नॉर्मल वाला भी बता देता हूँ कि सिंपल ऐसे कैसे हम उल्टा कैसे कर देते हैं। तो स्टार्ट तो हमारा यहीं से होगा, एंड ये ठीक है। इस बार की पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। स्टार्ट एंड ये लूप चलाएंगे हम तब तक, कितना, वाइल ना, इंट रेव डालेंगे। इसके अंदर हमारे कुछ नहीं होगा, मतलब जिसकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी किसके, नंबर नंबर डॉट एलिमेंट GTH, नंबर डॉट लेंथ -1 के बराबर। और इंट जो जे है वो स्टार्ट होगा हमारा 0 से। फिर कुछ नहीं, हम लूप चलाएंगे कहाँ से, इंट आई 1 से कहाँ तक, आई जब तक छोटा है, नंबर डॉट एलिमेंट GTH, और फिर आई को प्लस प्लस कर देंगे। इसमें क्या करेंगे कि जो रेव के अंदर है उसमें रेव जे के अंदर हम स्टोर करा देंगे क्या, नंबर आई को, और जे को प्लस प्लस कर देंगे। तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन चल जाएगी। अभी हमारी दिक्कत कहाँ आ रही है, कुछ नहीं, बस एरे बना रहे हैं तो एरे नहीं दिख रहा। इंट, ये भी तो वही होना चाहिए, बहुत सारी गलती आ रही है। इंट सारा कुछ सही हो गया है ना, जी को भी प्लस प्लस करके क्रॉस कर दिए, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे रेफ, ये है, रेफ कर दिए, ये रिटर्न कर दिए रेफ को। जी, है ना। अब फिर हम इसमें हम बुला रहे हैं किसको,
हमारे बाइनरी नाम अभी वही रहने देते हैं, क्या बता रहे हैं, सी एच सर्च में पास कर रहे हैं नंबर वाली वैल्यू को। ठीक, नंबर वाला हमारा पास हो गया। फिर सही है, इसको सेट किए और फिर इसे रन करेंगे तो हमारे जितना भी सारा वेबसाइट है उल्टा आ जाना चाहिए। हाँ, एक सेकेंड, फिर हमने कुछ गलती की, ये यहीं तक चला। एक सेकेंड में बाइनरी सर्च, इसको मैं वॉइड कर देता हूँ, वॉइड कर देता हूँ और रिटर्न करने का अलग कहानी वो लूप चला देता हूँ। फॉर आई जो कि 0 से चालू होगा, कहाँ तक, जब तक आई छोटा है नंबर एच के आई सारा कुछ जे कर देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा, जे कर देते हैं और फिर कर देखिए। इस बार हम सीधे अपने वैल्यू को ही बुला लेते हैं, प्राइमरी सी एच, जिसमें हम वैल्यू कौन सी पास कराते हैं, SEARCH वैल्यू हम पास कराते हैं नंबर, हमने इसमें नंबर पास करा दिया। फिर इसे रन कराएंगे तो ये पूरा उल्टा दे देगा। ठीक, ये हमारा पूरा उल्टा कर दे दिया। क्लियर करते हैं, या फिर इसको भी सिंपल वैसे ही लिख देते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं देते। -1 फिर रन करते हैं, ये दे दिया। ठीक है, हो सके तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और एक प्लस डाल के स्पेस दे देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक साथ ही स्पेस भी दे देगा उल्टा, है ना। ये हमारा 2 4 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 5 ये उल्टा क्या है एक्चुअल में, उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं सीजन, एक सेकंड। और एक और चीज मैंने बताना भूल गया कि जो भी बाइनरी सर्च है ना, उसमें प्री रिक्विजिट क्या होता है कि हमें वो एक सॉर्टेड एरे होना चाहिए, है ना, वो सॉर्टेड ही होना चाहिए, है ना। एक सेकंड में फिर से कर दो, पहले हमें क्या था ना, रिवर्स चलाना है ना, तो अपने को कहानी उल्टे से चलानी पड़ेगी। कट पेस्ट, ये पूरा उल्टा चलेगा, है ना। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये वैल्यू बड़ी या बराबर है हमारे 0 के, है ना। और ये हमारा माइनस होता जाएगा। अगर वो लिख रहे होते तो वही सेम चीज कॉपी हो जाती है, अब लिखेंगे तो पूरा उल्टा। अरे यार एक सेकंड में एक बार फिर चेक करता हूँ रीजन क्या है, जब तक ये बड़ा है। आप चेक करें, फिर देखते हैं। छोटी सी दिक्कत किधर आ गई, आई इधर से स्टार्ट किया, है ना, उल्टे से, और कब तक स्टार्ट किया, जब तक ये बड़ा है इससे, जे में इनपुट करते जाए और जब में हम पुट कर दिए, है ना।
इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। रेव की लेंथ इतनी जितनी है जे से है, जे प्लस प्लस किया जा रहा है। है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो हमें एक्चुअल में क्या है कि इसका जो साइज़ है ना, ये -1 तो होना ही नहीं है ना। मैं अपनी कॉपी में भी सेट कर देता हूँ, -1 करके रखा है। तो हमें ये -1 करना ही नहीं है। जो भी इसका शेप है सेम साइज होगा इसका, और फिर सीधे ये रिवर्स कर देगा कोई भी वैल्यू को। एक मिनट, ये रिवर्स कर दिया, ये हमारा रिवर्स कर दिया। अब ये रहा हमारा। अब हम स्वैपिंग का कोड लिखेंगे, है ना। ये काट के पूरा स्वैपिंग का कोड SWAP इंटीजर ये है। अब ये मानेंगे कि इंट स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 से, और एंड हो रहा है हमारा नंबर डॉट LENGTH -1। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट और एंड का कोड हो गया। ठीक, स्वैपिंग का कोड मेरे ये दिख रहा है। ये नहीं, कॉमा। अब ठीक है, स्वैपिंग में क्या होता है, पहले तो कंडीशन कोई सी लगानी पड़ेगी अपने को। वाइल कब तक, जब तक जो भी हमारा स्टार्ट है छोटा है एंड के, ये हमारी कंडीशन लगी। फिर इंट टेम्प में हम स्टोर कर देंगे क्या, फर्स्ट वैल्यू। तो नंबर या RT स्टोर कर दिए, क्लोज कर दिए। फिर नंबर स्टार्ट में हम क्या स्टोर कर देते हैं, नंबर एंड को स्टोर कर देते हैं, फिर क्लोज करते हैं। और नंबर एंड में स्टोर कर देते हैं टेम्प को। ये हमारा रहा इसका, ये हमारा कोड। ठीक, और फिर क्या करेंगे, इसी लूप के अंदर स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे और एंड को माइनस माइनस कर देंगे। फिर वही लूप चलाएंगे उसको प्रिंट कराने के लिए। तो फॉर इंट आई, जो कि 0 से चालू होगा, कहाँ तक, जब तक आई छोटा है, बट डॉट LENGTH डॉट लेंथ के आई प्लस प्लस। सो किसे प्रिंट कराएंगे हम, रिवर्स प्रिंट करा रहे हैं ना, तो LN हटा देते हैं, प्रिंट कराएंगे हम पर आई, साथ में स्पेस दे रहे होंगे। तो ये हमारा इसका कंडीशन तो हो गई। इसका नाम स्वैप है, तो हम हर बार स्वैप को बुला रहे होंगे। तो ये हमारा, एक बार रन करके देखते हैं क्या दिक्कत क्या सही। ये दे हमारा ये उल्टा वैल्यू रिटर्न कर दिया। ये रहा स्वैप का कोड। अब इसकी थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बस सीधे ये n/2 होता जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है, n/2 होगा, और ये कहीं ना कहीं n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो n के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वी गो ऑफ n होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पेयर्स ऑफ एरे। अगर मैं बोलूँ कि ये है 1 2 3 4 5, ये 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है। अगर हमें पेयर बनाना है ना, तो 2 का 4 के साथ बनेगा, 2 का 6 के साथ बनेगा, 2 का 8 के साथ बनेगा, 2 का 10 के साथ बनेगा, है ना। इसी तरह 4 का 6 के साथ बनेगा, 4 का 8 के साथ बनेगा, 4 का 10 के साथ बनेगा। मतलब क्या कि हम क्या करेंगे ना इसमें, कि पहली वैल्यू के 4 बनेंगे, दूसरी वैल्यू के 3 बनेंगे, इसकी वैल्यू के 2 बनेंगे, इसी तरह आखिर में जाके एक बन रहा होगा। 10 का तो बनेगा ही नहीं। तो वही है कि जितने हैं n-1 बन रहे होंगे। एक सेकंड को सेट कर लेता हूँ।
इसमें कंडीशन भी यही रहती है ना कि जितने हैं 1 से लेके n माइनस तक 1 चले कोड, और इसका भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-1 डिवाइड बाई 2 n-1 प्लस 1। तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। ये इसका हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। कितना, नंबर ऑफ इसके, नंबर ऑफ पेयर्स निकालने के लिए। अब इसके क्या करेंगे ना एक्चुअल में कि ये लूप चलाएंगे और इन एक प्लस वाला लूप चला के इसको ऐड कर देंगे, फिर ये लूप चलाएंगे, फिर एक वाला प्लस ऐड करके ये लूप चला देंगे। इसको करके देखते हैं। फॉर इंट आई जो कि 0 से चालू होगा, कहाँ तक, आई तक छोटा है, नंबर डॉट len_gth प्लस प्लस। फिर अंदर वाले के लिए लूप चलाएंगे, इंट j इज इक्वल टू, कहाँ से, आई प्लस 1 से, एक ज़्यादा से चलाएंगे और j को भी छोटा करेंगे, बट डॉट len_gth प्लस प्लस करेंगे। ठीक, इसी को वही प्रिंट कराने का टेक्निक यही है। एक सेकंड, ये ओ लिखा है, 0 लिखना था। हाँ, एसओ, अरे एस वाई एसओ प्रिंट कराने की टेक्निक क्या है, एक मैं ये लगा दूंगा, एक प्लस करके हम क्या प्रिंट करेंगे, आई हमारा जिसके साथ पेयर बनाना है, फिर एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा भी इसके अंदर होगा, कॉमा, फिर प्लस लगाएंगे, इस बार जे लिखेंगे, प्लस, फिर ये, और इसको लगा ये कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा, एलन हटा देंगे और लाइन चेंज करने के लिए हम इसके बाहर एलन लिखेंगे। जैसे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये रहा। स्वैप नंबर हटा के हम इसका पेयर्स लिख देते हैं। अब इसको पेयर्स करके ये IRS पेयर्स, इसको भी काट के PAIRS, इसको थोड़ी इतना लिख देते हैं, इसको 6 लिख के इसको हटा देते हैं, बाकी बचा हुआ तो थोड़ी स्टैंडर्ड दिखे। फिर रन करते हैं, तो ये हमारा पेयर्स आ गए, है ना। एक सेकंड, अभी दिक्कत कहाँ आ रही है, अभी भी सही नहीं आया है ना, अपन जो चाहिए अपने को वो नहीं आया। अपने को नंबर पास करना है तो अपने को तो मिड लिखना, वो लिखना पड़ेगा ना, नंबर आई, नंबर जी। अब ठीक है, अब हो जाएगा। ये हमारा पेयर बन गया सारा। अगर हमें ये निकालना है कितने नंबर ऑफ पेयर है, वो फॉर्मूले से तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर ऐसे निकालना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, जितने बार ये चलता जाएगा ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इंट टोटल पेयर्स होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, और जितनी बार ये अंदर वाला लूप चलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, एक बार चला खत्म, फिर एक बार चला, जितनी बार चलेगा उतने पेयर्स बनेंगे, टीपी प्लस प्लस ऐसा ही ऐसा टीपी प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और फिर इसे रन करेंगे तो टोटल 6 पेयर्स आ गए। ये 6 पेयर्स अपने को बता दिया। ठीक, ये हमारा पेयर्स का हो गया, और इसमें भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आराम से निकल जाएगा। ठीक, पेयर्स का होगा। और टोटल नंबर ऑफ, आप सब एरेज की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम सब एरेज की। अब हमारा क्वेश्चन होगा सब एरेज के लिए। सब एरेज क्या होती है, इसी बताते हैं। अगर इसे मैं 5 का ही बनाता हूँ, 5 का ये होगा, जैसे मैं देख लेता हूँ, 2 4 6 8 10। अगर मैं ऐसे एरे बोलूँ ना, 2 की 2 बनेगी एक एरे, और एक 2 4 बनेगी, एक एरे बनेगा, 2 4 6 बनेगा, एक एरे बनेगा, 2 4 6 8, और एक बनेगा 2
4 6 8 10। तो टोटल कितनी एरे बन रही है? 1 2 3 4 5। मतलब पहले की 5 बनेंगी और हर एक की एक एक घटती जाएगी। तो इसका तो फॉर्मूला ये है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसमें तो कोई नहीं। अब इसकी कंडीशन क्या चलेगी? एक्चुअल में जानते क्या हो रहा है इसमें? मैं ये बताता हूँ। ये इसमें क्या हो रहा है ना, पहले हम स्टार्ट चुनते हैं और ये चुनते हैं, इसके बीच की सारी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। फिर एक बार इसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे और इसके बीच की सारी वैल्यू प्रिंट करा देंगे। फिर इसको चुनेंगे, स्टार्ट और एंड चुन के हम उसकी सारी वैल्यू प्रिंट करा दे रहे होंगे। तो कुछ नहीं, इसका एक लूप चलाएंगे और सीधे सीधे इसमें 3 लूप बन रही होंगी। कैसे? एक स्टार्ट वैल्यू चुनेंगे, ठीक, एक एंड वैल्यू चुनेंगे और उसके बीच की सारी वैल्यू प्रिंट करा देंगे। एक छोटा सा मैं पिछले वाले का थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेता हूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना एन स्क्वायर के बराबर होगी पुराने वाले की। रीजन क्या है कि एक लूप चला एन का, दूसरा लूप वैसे एक्चुअल में एन का नहीं चल रहा है, वो लूप चल रहा है एन माइनस 1 का, एन माइनस 2 का। वो तब तक चलेगा जब तक ये 1 नहीं हो जाता। लेकिन मैंने आपको कहा था ना, अगर जैसे ये तो कहीं ना कहीं एन कॉमन होके ये 0 -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा। तो जो ये छोटी वैल्यू होती है इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वैल्यू है और अगर एन बहुत बड़ा है ना, तो इन वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आखिरी में वो एन इंटू एन ही होगा। तो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर के। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी उस वाले की। इस वाले में तो अपन स्टार्ट, इसमें 3 लूप चलेंगे क्या, या हम हर बार स्टार्ट और एंड डिसाइड करेंगे और उसके बीच की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो स्टार्ट तो हमारा ये है और एंड मतलब कैसे चुनेंगे, जो कि 1 से ही स्टार्ट होगा, कि ऐसे ये वैल्यू है यहीं से स्टार्ट होगा पहला। तो ठीक है, ये स्टार्ट रीजन यहीं से करने का ये रीजन, हम आगे से भी स्टार्ट करा सकते थे, लेकिन यहाँ ना सिंगल वैल्यू का भी एरे, वो सब एरे बन रहा है ना। और अगर हम 1 प्लस से चलाएंगे तो वो सिर्फ 2 से ही स्टार्ट होगा, तो अपने को उससे भी स्टार्ट करना। तो फिर ये काटे, इसको भी हटाते हैं, फिर एक नया लूप बनाते हैं। फॉर इंट के इज इक्वल टू, के को चालू करेंगे, स्टार्ट होगा हमारा आई, कहाँ तक, जब तक के छोटा है या बराबर है हमारे एंड के, एंड है हमारा जे, है ना। और फिर इसी को के को प्लस प्लस कर देंगे, फिर इसमें कंडीशन लगा के इसका ऐसो के प्रिंट कर देंगे, प्लस स्पेस दे जाएंगे थोड़ी थोड़ी। तो ये हमारा ये दे देगा। इसको काटते हैं, इस लूप के बाद अपने को एक स्पेस ही तो ये आ जाएगा, इसके बाद ये चाहिए तो ये आ जाएगा। अब इसकी जगह थोड़ी नाम बदल देते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, सब एरेज का, तो पेयर्स की जगह हम इसमें सब एरेज लिख देते हैं। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, फिर रन कराते हैं। एक सेकेंड, सारी वैल्यू, ये अपने को ये वैल्यू तो काटनी ही ना, इसकी सारी एरे एक लाइन में करते हैं। अब देखते हैं। तो ये हमारी सारी एरेज आ गई। एक सेकंड, अपन हमेशा हमको इसको मिड करना है, नहीं तो वो तो इंडेक्स डाल रहा है। हाँ, ये रहा। और फिर इसे सेट करते हैं, फिर रन करते हैं। अभी क्या दिक्कत है, मिड लिख रहा है मैंने नंबर, फिर ठीक है। अब रन करते हैं। तो ये हमारा जैसे ही लूप, जैसे ये एक बार प्रिंट हुआ, खत्म हो गया लूप, इसने उसको बाहर कर दिया, फिर ये अंदर से ये बदल के लूप चलाता रहेगा। और फिर जैसे ही अगर ये इससे बाहर हुआ तो ये 2 बार। अब अगर हमें चेक करना है कि टोटल नंबर सब एरे कितने बन रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करेंगे इंट, तो ts इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और जितने बार ये इस लूप से बाहर निकलेगा उतने बार हम उसको वो कर देंगे, ts को प्लस प्लस कर देंगे। और अरे, और यहाँ पे हम उसको वो प्रिंट कर देंगे, ts सेट कर देंगे, फिर रन करेंगे तो उसका टोटल नंबर सब एरेज 10 आ जाएगा। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा टोटल नंबर सब एरेज हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल
कल हम सब एरेज के क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में, सब एरे एरे 1 के पार्ट 2 में। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है, वो भी हम कल ही ट्राई करेंगे। क्या क्वेश्चन, जैसे अगर बोले कि हमारा जितने भी सब एरे बन रहे हैं ना, उनका एडिशन कर रहे हो हम लोग, ये जो जितने भी सब एरे बन रहे हैं उनका एडिशन, और उनका सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, है ना, ये करने की कोशिश करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।